युवराज उस समय टूट गया जब उसने अपनी गर्लफ्रेंड सोनल को किसी दूसरे आदमी की बाहों में हंसते हुए देखा। कुछ पल के लिए उसकी दुनिया जैसे रुक गई। वह आगे बढ़कर सच पूछना चाहता था, लेकिन सोनल के चेहरे की खुशी देकर उसके कदम वहीं थम गए। उसे पहली बार एहसास हुआ कि एक साधारण डिलीवरी बॉय कभी भी किसी अमीर लड़के से मुकाबला नहीं कर सकता। आंखों में आंसू दबाकर वह चुपचाप अपनी अगली डिलीवरी के लिए निकल पड़ा, लेकिन किस्मत ने शायद उसके लिए कुछ और ही सोच रखा था। जैसे ही वह पुल के पास पहुंचा, उसने देखा कि एक आदमी नदी में कूदने वाला है। बिना एक सेकंड गंवाए युवराज अपनी बाइक छोड़कर उसकी तरफ दौड़ा और आखिरी पल में उसे पकड़ लिया। उसने उस आदमी को कसकर जमीन पर दबोच लिया ताकि वह दोबारा छलांग न लगा सके। कुछ ही देर में वहां भीड़ जमा हो गई। जब लोगों ने उस आदमी को संभाल लिया तो युवराज बिना कुछ बोले वहां से निकल गया, क्योंकि उसे पता था कि डिलीवरी लेट हुई तो उसकी सैलरी से पैसे कट जाएंगे। लेकिन जैसे ही उसने अपनी बाइक उठाई, उसका दिल फिर टूट गया। गिरने की वजह से उसका फोन पूरी तरह टूट चुका था, वही फोन जिससे उसकी रोजी रोटी चलती थी। अब उसे खुद अपने पैसे से फोन भी ठीक करवाना था और ऊपर से लेट डिलीवरी की पेनल्टी भी भरनी थी। इतना सब होने के बाद वह खुद को संभाल नहीं पाया। पुल के किनारे खड़े होकर उसे बार बार अपनी गर्लफ्रेंड और उस अमीर लड़के की हंसी याद आने लगी। कुछ देर पहले जो लड़का किसी की जान बचाने के लिए मौत से लड़ गया था, वही अब खुद अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। उधर सोनल दूसरी दुनिया में जी रही थी। वह अमीर लड़के करण मल्होत्रा के साथ उसके घर तक पहुंच चुकी थी। वह उसके परिवार के सामने मासूम और संस्कारी बनने का नाटक कर रही थी ताकि जल्दी से उस अमीर घर की बहू बन सके। अब वह दोहरी जिंदगी जी रही थी। एक तरफ युवराज के सामने सच्चे प्यार का नाटक और दूसरी तरफ करण के साथ लग्जरी डेट्स। लेकिन उसे नहीं पता था कि युवराज सब कुछ अपनी आंखों से देख चुका है। फिर भी उसने कभी उससे सवाल नहीं किया। वह पहले की तरह ही उससे प्यार से बात करता रहा, क्योंकि उसके दिल में रिश्ता पहले ही मर चुका था। और फिर एक दिन सोनल के फोन पर अचानक एक अजीब कॉल आया। हेलो, क्या आप सोनल बोल रही हैं? जी कौन? मैं युवराज का साथी बोल रहा हूँ। आप उसका इमरजेंसी कॉन्टैक्ट है, हमें वो कहीं नहीं मिल रहा।